हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना 11th चैप्टर पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट समरी, ठीक है। और साथ में मिसलेनियस कुछ एग्जांपल करेंगे। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर का पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। किस चीज में क्या इक्वेशन है, किस तरह का एंगल है, क्या बना है, कैसे बना है, ठीक है। एक कौन होता है आपके पास, ठीक है। कौन एक सेक्शन ही इसे बोला गया कि कौन होता है आपके पास, और कौन को क्या क्या इन्होंने एक वाटर इमेज भी दे दी। और वाटर इमेज और जो ओरिजिनल इमेज है ना, ओरिजिनल सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है और साथ में इमेज है, उन दोनों में रिलेशन आपने बताना है। तो वो ही आपका क्या कहलाता है, कॉनिक सेक्शन कहलाता है। और कॉनिक सेक्शन से ही आपका क्या क्या बनते हैं वो चीज हम कंप्लीट करेंगे। उसके एक एक इक्वेशन, एक एक पॉइंट जितनी हो सकता है ना उतनी जरूर समझाऊंगा। अगर कुछ बच जाए तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए ताकि मैं आपको कंप्लीटली उसको समझा सकूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज आपने क्या पढ़ा था, देखो। कौन कॉनिक सेक्शन में फर्स्ट चीज आपने क्या पढ़ा था, सबसे फर्स्ट पढ़ा था आपने सर्कल। कि भाई एक कौन सा हम सर्कल निकालते हैं। वैसे तो एक पॉइंट होता है, लेकिन पॉइंट को हम कोई इक्वेशन नहीं दे सकते। कोई पॉइंट, पॉइंट पे सिर्फ कुछ एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हो, लेकिन आप सर्कल कुछ शेप आप उससे नहीं बना सकते। तो वहां से हम फिर आए थोड़े से आगे। सर्कल, सर्कल कैसे बनेगा, तो सर्कल ऐसे बनता, आप ये देखो कि हमने कोई एंगल मानना था बीटा। अगर आप स्टार्टिंग से याद कर रहे हो, अगर एंगल बीटा मानना है तो इस उस एंगल को हमने 90 डिग्री के इक्वल किया था। 90 डिग्री के इक्वल किया था ताकि आपका सर्कल निकल के आए, ठीक है। तो ये तो कौन सा सेक्शन में से हमने सर्कल को निकाला था, इस इसकी हेल्प से आपका सर्कल बना था, ठीक है। लेकिन उस सर्कल का इक्वेशन कहाँ से आई, डेफिनेशन कहाँ से आई, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए एक प्रॉपर वे में सर्कल है, वैसे बना नहीं, लेकिन आप मानने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, ठीक है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। वैसे थोड़ा अच्छा ही बना है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है अपने पास। और इस सर्कल सर्कल में आपको सबसे पहले क्या चीज दिखती है, भाई एक डायमीटर होता है। और डायमीटर का आधा जहां पर होता है, डायमीटर क्या होती है, सबसे बड़ी लेंथ होती है। और डायमीटर का आधा जहां पर पॉइंट होता है, पॉइंट नहीं होता, ये क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। जहां पर डायमीटर का हाफ होता है वहां पर आपको क्या होता है, डायमीटर सेंटर होता है। और उससे एक लाइन को हम, एक लाइन एक साइड से रफ कर दो और एक साइड को रहने दो, वो आपको क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। और ये कोई पॉइंट है पी, जहां पर सर्कल बना है। अब देखो सेंटर के यहाँ पर हम वर्टिसेस जो मानते हैं वो आपको क्या मानते हैं, एच और के मानते हैं, ठीक है। जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का, वो हम क्या मानते हैं, एच और के मानते हैं, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं और किसी बुक का एक्सप्लेन नहीं करूँ, सिर्फ एनसीईआरटी का करूंगा। और इस एच के की हेल्प से एक लाइन जो कि रेडियस है, जो कि रेडियस है, वो क्या करेगी, एक्स वाई पॉइंट जहां पर भी देगी ना, वो सारे के सारे क्या बना देगा, आपका पूरा का पूरा पॉइंट कहीं पर भी हो वो आपका हमेशा सर्कल बनाता है। तो भाई एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सेंटर से हम कोई भी एक रेडियस लेंगे, और वो रेडियस क्या होगा, कहीं पर भी पॉइंट कट आउट करेगी। जैसे ये पी 2 पॉइंट है, वो 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। और इसका भी पॉइंट क्या होगा, x2 y2 हो जाए। और ये क्या होगा, एक सेंटर का काम करेगी वह, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा पॉइंट बना सकते हो। एक बिल्कुल मतलब परफेक्ट पॉइंट से, एक परफेक्ट पॉइंट जो कि सेंटर का है, और उस सेंटर से एक लिमिटेड लेंथ लो जो भी आप मान लो, ठीक है। उसको आप चारों तरफ घुमा दो, एक सरकमफ्रेंस बनेगा। और वो सरकमफ्रेंस क्या होगा आपका, एक सर्कल रेडी कर देगा, ठीक है। तो सर्कल आप समझ गए होंगे किस तरह से आपका बना है, कॉनिक सेक्शन से कैसे बना है। और अगर बाहर वाई अगर हम यूज करेंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है।
अब कहाँ बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो आपको पास सेंटर आ चुका है। अगर आपसे सेंटर पूछे तो सेंटर आपका क्या है, एच और के है, राइट। अगर आपके पास पॉइंट पूछे, पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, इसकी इक्वेशन की। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या से, और इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी बनेगी, यहाँ पर आप एक काम करिए, सी पी लाइन को डिनोट करिए। सीपी लाइन को आप क्या करोगे, डिनोट करोगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा उसको यूज कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। सीपी लाइन आपका क्या है, रेडियस है। रेडियस कैसे होगा, x2 माइनस x1, जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर। ये आपका क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा, जिसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। अगर इसको और भी ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वेयर। तो ये भी क्या दे देगा, आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा। और एक परफेक्ट इक्वेशन आपको चाहिए तो आपको इन सभी को ओपन करना पड़ेगा। तो करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आपका, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस यूज होगा। कुछ नहीं कर रहा, इस फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूँ और बाकी आपका आंसर आ जाएगा, 2hx माइनस 2ky प्लस में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये अगर कोई आपसे ये पूछना है कि परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आपको इक्वेशन चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन मैंने आपको ये दे दी। नहीं बना, कोई बात नहीं, हम इसी को इक्वेशन को क्या करते हैं, इसके अंदर ले जाते हैं। आ गई, ओके। तो ये आपकी क्या बनेगी, एक परफेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी। और पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आप क्या क्या डिनोट करवा सकते हो, तो हम कह देना कि भाई हम यहाँ पर जो डिनोट करवा सकते हैं वो क्या क्या डिनोट कर सकते हैं। कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपके परफेक्ट स्क्वायर पॉइंट्स हैं, ठीक है। कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, कांस्टेंट कहाँ से निकालो, अगर कांस्टेंट आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर कांस्टेंट आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू। क्योंकि एक बार के एक वैल्यू कांस्टेंट आपको दे देता है और वहां से एक रिलेशन पूछता है आपके सेंटर और रेडियस के चक्कर, सॉरी हाँ, सेंटर और रेडियस का रिलेशन आपसे पूछता है, तो ये आपका रिलेशन दे देगा। तो ये था आपका सेंटर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से आप कंप्लीट करिए, बहुत इजी है। एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, सेंटर और पॉइंट याद रखने हैं, कुछ ज्यादा याद नहीं करना। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एंगल आपको याद रखना है कि भाई हमने एक कॉनिक सेक्शन लिया और एक प्लेट ली, उस प्लेट का एंगल हम कैसे रखें, जो कौन का एंगल अल्फा, कौन को हम अल्फा एंगल से डिनोट करेंगे, और एंगल बीटा को उस प्लेट से डिनोट करेंगे, उस बीटा को क्या करेंगे, अल्फा के परपेंडिकुलर बना देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू अल्फा, ठीक है, राइट। तो ये आपका प्रोसेस है, ओके। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और नेक्स्ट पेज में हम स्टार्टिंग करेंगे एक ब्यूटीफुल टॉपिक जिसका नाम क्या है, दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, पैराबोला, ठीक है। भाई हमने पढ़ा था पैराबोला, व्हाट इज पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला कुछ नहीं होता, तो पैराबोला को हम डिनोट कैसे करेंगे, उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कैसे लिखें। तो यहाँ पर हमारे मेन 4 पॉइंट, 4 टाइप, 4 टाइप ऑफ पैराबोला होते हैं। तो हम मैं जो लिखूंगा वो लिख कर है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो ये 2 लाइन तो मैं सब जगह डिनोट करूंगा। मैं सिंपल सोल्व करूंगा, आप सिर्फ आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4। अब ये मत सोचना कि नीचे छोटा बनाया, ऊपर ऊपर जस्ट पहले समझाने के लिए है।
ठीक है। ज्यादा छोटा मैंने डिस्कस नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ये पॉइंट आपको ओरिजिन है। ओके। इस ओरिजिन से हमने क्या किया, पैराबोला को डिनोट करना स्टार्ट किया। ठीक है। राइट। इस पैराबोला को डिनोट किया तो यहाँ पर कोई फोकस पॉइंट है, एफ पॉइंट है। ठीक है। और जितनी डिस्टेंस पर एफ होगा उतनी डिस्टेंस पर क्या होगा, डी पॉइंट होगा। ये होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, सॉरी ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। राइट। और ये आपका क्या है, पैराबोला, जो बॉन्ड बेंड हो रहा है, पैराबोला। ठीक है, इतना समझ लेना। ओके। राइट। तो अब यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो देखना। जितने पॉइंट पर क्या है, जितने पॉइंट, जितनी डिस्टेंस पैराबोला पॉइंट से जितनी डिस्टेंस एफ तक की है तो ए डिस्टेंस है। तो इसको उल्टी तरफ चलोगे तो ये भी क्या होगा, एक ए डिस्टेंस लेगा। अगर ओरिजिन से फोकस के पॉइंट अगर आप निकालोगे तो यहाँ से ए जीरो आ जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट लगाओगे तो यहाँ से आपका माइनस माइनस ए और जीरो आ जाएगा क्योंकि एक्स पर है। ओके। राइट। तो जस्ट समझाने की बात कर रहा हूँ कि भाई जितनी डिस्टेंस आपकी ओरिजिन से लेके फोकस तक होगी उतनी डिस्टेंस आपकी ओरिजिन से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक की होगी। ठीक है। राइट। क्योंकि पैराबोला अपने आप में ये कहता है, क्या कहता है कि भाई कोई भी पॉइंट है, जैसे ये आपका ओ पॉइंट बीच में है और ये आपका सी पॉइंट ले लेते हैं। तो सी ओ इज इक्वल टू ओ है। ठीक है। अब कहीं पर भी आप ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इस क्योंकि इस दर कम खिचड़ी बन रही है तो यहाँ पर आप देखोगे ये पॉइंट हमने पी ले लिया और यहाँ पर पॉइंट हमने क्यू ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो क्यू पी इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगी। मतलब कि जो पॉइंट आपके फोकस तक जाएगा वो डिस्टेंस आपकी डायरेक्ट्रिक्स तक जाएगी। ये आपका पैराबोला बनाता है हर एक पॉइंट पर। ठीक है। ओके। तो बस ये आपके पैराबोला की थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने बता दी। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं चार टाइप के पैराबोला। एक तो आपका राइट पैराबोला। राइट पैराबोला जो भी आपका, तो पैराबोला तो लिख रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है तो हम राइट लिखते हैं। फिर आपका लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट में क्या होगा, फिर आपका अपर लिखेंगे जो ऊपर की तरफ बनेगा। ओके। फिर आपका डाउन लिखेंगे, डाउन क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, वो हर एक चीज इस पहले डिस्कस करेंगे। पहले एक स्मॉल डायग्राम बना लेते हैं सभी का। ये लेफ्ट में है तो ये कुछ इस तरह से आपको शो करा दिया जाएगा। यहाँ पर एफ है। ओके। यहाँ पर इक्वेशन में डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये अपर है तो ये अपर हो जाएगा। ओके। यहाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और ये डाउन है तो ये डाउन, ये डाउन है तो डाउन कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। और ये आपकी इक्वेशन ऑफ, सॉरी, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी। समझ गए। जो पॉइंट मैं बताना चाहता था ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बस आप तो जस्ट ट्राई करना समझने की। तो ठीक है, इधर एफ हो जाएगा और इधर एफ हो जाएगा। अब देखो मैं क्या क्या पॉइंट बताऊंगा वो चीज आप देंगे। ठीक है। तो भाई पहली बात तो मैं समझाऊंगा आपको कि राइट और लेफ्ट ये आपके दोनों ही एक्स एक्सिस पर बनते हैं। ठीक है। अपर एंड डाउन ये दोनों आपके वाई एक्सिस पर बनते हैं। इस चीज का याद रखना क्योंकि कई बार कंपटीशन में सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब राइट की बात करें तो फोकस, पहले पॉइंट ऑफ फोकस निकाल लें। क्या क्या निकालना है, बताओ क्या क्या निकालना है। पॉइंट ऑफ फोकस, तो फोकस के वर्टेक्स होना चाहिए, फोकस के वर्टेक्स जो कि आपका ए और जीरो हो जाएगा। ओके। और क्या चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए।
डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू माइनस है, क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहा है ना, तो अगर फोकस ए पॉजिटिव है तो एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये चीज आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप याद रख लोगे, क्योंकि तीन ही चीजें, हाँ चार चीजें हैं। एक लेटर सेक्टम है, लेकिन लेटर सेक्टम सभी का सेम होता है, इसलिए मैं लेटर सेक्टम को बाद में सुनाऊंगा, बताऊंगा क्या सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन सी लगा लेते हैं, बहुत प्यारी लाइन, जो कि आपका पार्टिसिपेंट कर देगी इन सभी का। ठीक है, और तो मैं ट्राई करूंगा जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखूंगा, और आप जस्ट समझ लेना। ठीक है, तो लेफ्ट पैराबोला की बात कर ले तो फोकस जो होगा, फोकस के जो पॉइंट होंगे वो माइनस ए और जीरो होंगे। जैसे ही माइनस ए हुआ फोकस, तो आपने समझ जाना है कि भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो आपके एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ए होगी। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस पे डिपेंड होता है? फोकस पर डिपेंड होता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाएगा। अगर फोकस पर माइनस है तो इक्वेशन माइनस में बनेगी, फोकस पॉजिटिव है तो इक्वेशन भी पॉजिटिव बनेगी। इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पर भी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्स वाई है ना, जो एक्स वाई, ये पॉइंट्स ऑफ लाइन ऑफ पैराबोला, ये पक्का याद रख लेना कि अगर आप कह देगा कि एक पैराबोला है, इस इन पॉइंट से थ्रू होकर जा रहा है, तो इसका मतलब वो आपको एक्स वाई देना चाह रहा है। ठीक है, ये बात ज्यादातर कंफ्यूज होती है। अगर उन पॉइंट्स से जा रही तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन पजल कहाँ होता है कि ये पॉइंट्स कहाँ से आके और ये कहाँ पुट करें। ये पॉइंट्स एक्स वाले में आपके पैराबोला के होते हैं, जहां से आपका पैराबोला डाइवर्ज होता है। वो सारे पॉइंट इंक्लूड करके आपका एक प्यारा सा इक्वेशन समझ आता है। ठीक है, पजल नहीं होना, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फोकस। अपर पैराबोला फोकस ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब जीरो और प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आपका, देखो उधर तो एक्स था, इधर हम क्या लिखेंगे? तो भाई इधर आप क्या लिखोगे? इधर आप लिखोगे वाई, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आप देखोगे नीचे की वाई की तरफ जा रहा है, तो वाई इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहां से इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगी? तो इधर y है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, क्योंकि फोकस के पॉइंट क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ आया। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक समझ लेते हैं इसका, फोकस। डाउन में है तो फोकस, फोकस क्या बनेगा? जीरो और -a बनेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। क्या बनेगी? y इज इक्वल टू, अब की बार ऊपर की तरफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब पॉजिटिव, तो a बनेगी। a एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मानी गई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।
और इक्वेशन ऑफ पैराबोला इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोकस का पॉइंट देखो, फोकस का पॉइंट माइनस है तो -4a वाई। अरे यहाँ वाई नहीं एक्स आएगा, हाँ सॉरी एक्स की जगह वाई आएगा, शायद जल्दबाजी में कर गया मैं। ठीक है, अब ये बताओ चारों चीजों में आपको क्या समझ नहीं आई। ठीक है, ओके। अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देखना, आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैं आपको यहाँ से बताना जा रहा हूँ, लाइन को छोटी करके, हर एक लाइन को छोटी करके यहाँ पर मैं आपको बताना जा रहा हूँ क्या, क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, बोलो क्या बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अच्छा पॉइंट है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। अब आप कहोगे ये क्या बोला है भाई, ये कुछ बला नहीं है, ये वो चीज है, यहाँ पर मैं आपको डिनोट करूंगा। ये क्या करेगा, फोकस पर क्या करेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेगा, फोकस एक परपेंडिकुलर ड्रा करेगा, ये पॉइंट आपको मीट हो जाएगा। अब आप देखोगे इधर ए है पॉइंट, इधर भी ए हो जाएगा, राइट। ऊपर ए है तो नीचे भी ये परपेंडिकुलर ड्रा करवाएगा, मतलब कंप्लीट लेंथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और जाएगी कहाँ, फोकस। याद करना, याद रखना कि जो लेटेस्ट रेक्टम हो गया अपने, वो हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। और फोकस से जब जाएगी, डिस्टेंस को ऐड करेंगे, और डिस्टेंस ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी सभी की। कुछ गलत बता दिया क्या? सॉरी भाई, सारा पॉइंट गलत बता दिए, तो हम इसको दूसरे पॉइंट से, दूसरे कलर से देखें। दूसरा कलर उठा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कौन सा उठाऊं, ये उठा लो। नहीं, इसका भी यूज कर रखा है, तो अब कौन सा उठाऊं, प्योर व्हाइट। तो आप देखोगे, तो मैंने आपको बताया था ये कोई पॉइंट है आपका, एल पॉइंट ले लो। ठीक है, एल पॉइंट, एल एफ किसके बराबर होगा, एल एफ किसके बराबर होगा, जो डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंट कट करेगा, तो यहाँ पर एम, तो एम एल के बराबर। अगर ये लेंथ आपकी ए है, ये भी आपकी ए है, तो टोटल लेंथ यहाँ कितनी होगी, 2a। तो इसका मतलब भी आपकी लेंथ होगी 2a, नीचे भी आपकी 2a। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी, टू, सॉरी, अरे 2a कितना हो जाएगा, 4a। कितना हो जाएगा, 4a। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो हमने सारा टॉपिक पैराबोला का कवर कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब चंद पॉइंट इलिप्स के हैं, चंद पॉइंट आपके किसके हैं, हाइपरबोला के, जो कि अच्छा टॉपिक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको अब तक सारा टॉपिक समझ आया होगा। सर्कल, पैराबोला। अब पढ़ते लेते हैं हाइपरबोला। सॉरी, पहले इलिप्स का टॉपिक था, तो इलिप्स पढ़ेंगे हम अपने, इलिप्स, इलिप्स। अब आपके इलिप्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल, और एक आपका कौन सा होता है, वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल। तो देखिए, एलिप्स आपका कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक डायग्राम होता है जो कि एक अंडे की तरह होता है, जिसमें आपको एक मेजर एक्सिस मिलेगी, जिसमें आपको हमें क्या मिलेगी, माइनर एक्सिस मिलेगी, राइट। एक फोकस, आपको प्यारा सा फोकस मिलेगा,
बल्कि फोकस तो आपको दो मिलेंगे। फोकस आपके क्या मिलेंगे? दो मिलेंगे। और यहाँ पर जो फोकस को, यहाँ से जो इलिप्स को हम डिफाइन करेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा। तो F1 F2, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी F1 अगर प्लस पी F2 कर दो, पी F1 प्लस में पी F2, ये बराबर होगा किसके? कहीं और पॉइंट Q ले लो, तो ये Q और F इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या? QF1 प्लस में QF। ठीक है? मतलब आप जितने भी पॉइंट इलिप्स के लोगे वो आपके इस कंडीशन में देगा, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है? ओके। तो ये चीज तो मैं आपको समझा चुका था। अब मैं आपको जो समझाऊंगा वो एक ओरिजिनल चीज है। ओरिजिनल क्या क्या? फोकस तक की जो डिस्टेंस हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो सी होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हाफ ए होता है, और सॉरी मेजर एक्सिस का ए होता है और माइनर एक्सिस होता है बी। ठीक है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? बताओ दे किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी। ठीक है भाई, इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओरिजेंटल और वर्टिकल में क्या क्या पॉइंट ये देंगे। ठीक है? तो ये तो आपका हॉरिजेंटल है, और ये आपका वर्टिकल और बना देता हूं मैं आपके लिए। वर्टिकल और देख लेते हैं, कुछ इस तरह से वर्टिकल बन जाएगा। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगी, और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस। ये आपकी फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पर रहती है। ओके। और इसकी डिस्टेंस अगर हम बनाए तो यहाँ पर ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है? ये आपका कंप्लीट ए हो जाएगा, और ये आपका बी रहेगा। ठीक है? इतनी चीज याद रखना। ओके। तो अब देखिए, अब हम क्या क्या काम करेंगे। तो पहली चीज, ओरिजेंटल कहां पर होगी? आपका एक्स एक्सिस पर हो। क्या एक्स एक्सिस पर क्या होगा? मेजर एक्सिस, मेजर लाइन। मेजर लाइन कितनी वैल्यू देगा? ए प्लस ए, 2a। ठीक है? तो ये चीज तो मैं अब बाद में बात करेंगे, मेजर लाइन कितनी देगा, माइनर लाइन कितनी देगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें मतलब होना चाहिए अपने पॉइंट्स का। तो चले पहले लिख देते हैं, मेजर लाइन टोटल कितना देगा? 2a। माइनर लाइन, माइनर लाइन कितना देगा? 2b। ये पहले ही लिख देता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो एक्स एक्सिस पर मेजर लाइन रहेगा, राइट। और इधर और डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस करेंगे तो वाई एक्सिस पर क्या रहेगा? वाई एक्सिस पर आपका माइनर लाइन रहेगी, जो छोटी लाइन है ना वो रहेगी वाई एक्सिस पर। पहली चीज तो ये समझ जाओ। दूसरी चीज, जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, कहाँ होता है? मेजर एक्स लाइन पर। तो ये लाइन मैं आपको यहाँ पर अलग से लिखूंगा। कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ। जो भी अलग, जो भी सेम बात होगी ना वो हम हमेशा लिखता रहूंगा। ठीक है? फोकस, फोकाई इज ऑलवेज, इज ऑलवेज ऑन मेजर लाइन। चाहे आप वर्टिकल देख लो चाहे आप हॉरिजॉन्टल देख लो, दोनों में देख लेना कि फोकाई जो है मेजर लाइन पर रहेगी। ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं फोकाई के पॉइंट्स। तो देखते हैं क्या क्या फोकाई। फोकाई के अगर एक्स एक्सिस पर तो प्लस माइनस यहाँ पर हम लिख देंगे सी और 0। ठीक है? दूसरी चीज, वर्टेक्स भी आपका कहाँ रहेगा? वर्टेक्स प्लस माइनस ए और 0, ये भी आपका कहाँ रहेगा? हमेशा आपके वर्टेक्स एंड फोकस, ये भी आपकी मेजर लाइन पर हमेशा रहेगी। ठीक है? जहां जहां मेजर लाइन जाएगा वहां वह आपका वर्टेक्स होगा, और वर्टेक्स का पॉइंट हमेशा ए पॉइंट होगा। ठीक है?
इतना समझ गए। ओरिजिन तो सभी को पता है 0 0। और क्या बात करते हैं, और क्या बात करें। लेंथ ऑफ लेटर्स, नहीं, लेंथ ऑफ क्या था, हाँ, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिलेशन को। तो रिलेशन बिटवीन, बिटवीन ए बी एंड सी। तो यहाँ पर ए लाइन बड़ी है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपने पूरे अच्छे से डिस्कशन समझना है तो आप जाइए चैप्टर के कॉन्सेप्ट में, मैंने बहुत अच्छे से प्रूफ समझा हुआ था। साथ के साथ आपको क्या बनेगा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जो अपने काम के नहीं वो अलग लिख रहा हूं, ये एज इट इज रहेगा। इसेंट्रिसिटी जो होते हैं ई अपॉन में, ई जो होगा वो क्या होता है, रेशियो बिटवीन फोकस एंड मेजर एक्सिस, ठीक है, राइट। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, टम पहले लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ओके, ये आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपका समझ गए। तो वर्टिसेस आपके आगे, फोकाई हमने देख ली, रिलेशन आपने देख लिए, इसेंट्रिसिटी, और बस हो गए कंप्लीट। इतना ही पॉइंट थे, और कोई पॉइंट नहीं बस, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसमें देखिए वर्टिकल में हमेशा वाई एक्सिस पर क्या रहेगा आपका, मेजर लाइन रहेगी, मेजर लाइन रहेगी, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा आपका, माइनर लाइन रहेगी, इतना समझ जाना, ठीक है। और फोकाई जो है, फोकाई क्या बनेगा आपका, 0 और प्लस माइनस सी बनेगा, क्योंकि आपके पास वाई वर्टेक्स पर चला गया है, याद करो, ऊपर एक्स पे और ये वाई पर। और वर्टेक्स भी आपका कहाँ जाएगा, वर्टेक्स। ये कंफ्यूजन करने के लिए चीज होती है, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ अलग से लिखवा रहा हूँ, प्लस माइनस ए। बी का बेचारा शांति से बैठा है, बी का कोई भी रोल नहीं है अपने पास। बी का रोल है इनका रिलेशन निकालना और इनके पॉइंट्स बताने, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट थे अपने लिस्ट के, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक अपना, हाइपरबोला, हाइपरबोला। फिर इसके बाद एग्जांपल करेंगे अपने, क्या करेंगे, एग्जांपल। हाइपरबोला भी आपके हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है। अरे इक्वेशन तो भूल गए ना यहाँ पर, इक्वेशन की बात और कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो भूल गए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन क्या बनेगी भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन बनेगी, ठीक। और वर्टिकल इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रहेगी भाई, ये आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स वर्टिकल में। अरे वाई के नीचे ए लगेगा भाई, तुम भी नहीं बताते तो कोई बात नहीं, हम तो देखेंगे ना, ये सब। ओके, राइट। बहुत प्यारा टॉपिक है, समझ आ रहा होगा आपको। अब बात कर लेते हैं लास्ट, जो कि आपका क्या है, ओरिजेंटल है। हाइपरबोला की बात करें, ओरिजेंटल हाइपरबोला क्या बनाएगा, वर्टिकल क्या बनाएगा, वर्टिकल क्या बनाएगा। तो देखो उसमें भी इलिप्स की तरह ही सब कुछ होता है, इसमें क्या होता है, इलिप्स की तरह तरह ही सब कुछ होता है। लेकिन लेकिन ओह, कौन सा कलर ले ले, ग्रीन कलर ही ले लेते हैं। ये आपका क्या बना जाएगा, हाइपरबोला, कुछ इस तरह से। भाई आप सिर्फ समझ जाओ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी चली जाएगी अगर मैं पूरा डिस्कशन करने लग गया तो। ये आपके फोकस हैं यहाँ पर, ओके।
ये आपके फोकस है, ठीक है। फोकाई जो भी आप बोलते हो, F1 F2 फोकाई, यहाँ पर F1 और F2 फोकाई, ठीक है। सारे पॉइंट वही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे, तो पहली पॉइंट तो हम ऊपर ले लेते हैं, लेंथ ऑफ, यहाँ पर एक्स वाई नहीं लेके मेजर और माइनर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्यों? क्योंकि आप मिरर में देखते हो तो अपने आप को ट्रांसवर्स करते हो, तो बेस्ट सेम चीज है, ठीक है। तो ये बीच का जो पॉइंट है ना, ये क्या हो गया, खाली हो गया, तो इस पर हमारे कोई काम करें, तो यहाँ पर सीधा ट्रांसवर्स लाइन करेंगे टू ए, यहाँ तक के पॉइंट जो होगा वो आपका टू ए होगा। तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी। यहाँ तक की डिस्टेंस आपको सी होगी, ठीक है। अब बी पॉइंट कैसे लगेगा, तो देखो बी पॉइंट आपका, दोनों का हम एक ऐसी लाइन ले लेते हैं, दोनों से आप क्या करो, क्रॉस में, जो कि आपका ओरिजिन से भी जाए, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो जो आपका टेंजेंट बनाए दोनों से, और एक ओरिजिन से जाए, तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट टच करवाएगा अपना, ठीक है। और इस पॉइंट के ले आओ बिल्कुल पैरेलल, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन ये बी हो जाएगी। और बी लाइन हमेशा कंजुगेट लाइन होती है। तो आप देखिए, आप लिखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कितनी हो जाएगी, टू बी हो जाएगी। ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है, आपने पजल नहीं है। फोकस के पॉइंट हमेशा सी और जीरो होता है, ठीक है, राइट। और क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे, और लिख लो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी सी में आपके पास सी बड़ा है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या लिखोगे, इसेंट्रिसिटी लिख दो, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी बाई ए, सेम आपका वो फोकस रिलेट करता है। और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी को हम क्या बोल देते हैं, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन, ओके। और हाइपर रिलीज, सॉरी इलिप्स में क्या बोलोगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो लेस देन वन। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। इतना समझ आया, राइट। इसेंट्रिसिटी हो गई, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, जो कि आपका हमेशा टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए होगा। क्या होगा, फोकस से डिस्टेंस, जो कि ये तो इलिप्स की बातें हैं, इलिप्स में से तो उठाया हमने। अब देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन वगैरह जो भी, फिर एग्जांपल करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक अपना ये बन जाए। देखिए हॉरिजॉन्टल पर, एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा आपका, ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी, ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी, ठीक है। कलर मैच कर रहा है शायद, ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी। और ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। और और याद रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्टेक्स एंड फोकाई इज ऑलवेज ऑन, कहाँ होगी, याद करो, कहाँ लिखवा रखा है, सेंटर, ये सॉरी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये बातें याद रखना, ठीक है, ओके। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पर एक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब फोकाई जो होगा, यहाँ से फोकाई जो निकलेगा वो आपका प्लस माइनस सी और जीरो निकलेगा। बात कर लेते हैं वर्टेक्स की, वर्टेक्स क्या निकलेगा, प्लस माइनस ए और जीरो निकलेगा। रिलेशन हम बात कर चुके हैं, और क्या क्या चीज है, बस यही चीज है। बाकी हमने साइड में लिख दिया कंप्लीट अपनी पूरी बायोडाटा हॉरिजॉन्टल का, तो सॉरी हाइपरबोला का, ठीक है। और यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी, उधर हमने प्लस लगाए थे, इधर आप माइनस लगा दीजिए,
ठीक है। माइनस क्यों लगा? क्योंकि हम पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स आप ले देखो, जैसे यहाँ पॉइंट आपको पी ले लिया, तो पी F1 और F2 से मैच करो, तो यहाँ पर जो लेंथ बनेगी क्या, P F2 बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ माइनस कर दो, और ये इक्वल दे देगा। कहीं क्यू पॉइंट है, यहाँ पर क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट से भी जोड़ दो इस लेंथ को, तो Q F2 बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ माइनस कर दो, तो ये जो सॉल्यूशन देगा ये आपको इक्वल कर देगा, ठीक है। इस वजह से बीच में माइनस आया। ओके, राइट। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल वाई एक्सिस पर क्या रहेगा? वाई एक्सिस पर हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगा। और इधर लिख देता हूं भाई, वाई एक्सिस पर कॉन्जुगेट गेट एक्सिस रहेगी, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा? आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगी, कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगी, ठीक है। तो इसी चीज फोकाई, फोकाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस पर रहेगी तो 0 ± c, क्योंकि वाई के कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे। और वर्टेक्स, वर्टेक्स आपके क्या रहेंगे? वर्टेक्स आपके रहेंगे 0 और ± a। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला। इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास? इक्वेशन a स्क्वायर और -b, ए और बी की प्लेस तो सेम रहेगी इधर, ए और बी की सेम रहेगी, लेकिन एक्स और वाई की चेंज हो जाएगी, तो वाई पहले आ जाएगा, एक्स बाद में चला जाएगा, इजिकल पर। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। देखो, एलिप्स और हाइपरबोला सेम है, लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग है। वर्टिकल में देखिए आप, बी स्क्वायर पहले है, ए बी और ए चेंज है, और इधर आपका एक्स वाई चेंज हो गया, ठीक है। ओके, तो ये बहुत प्यारा टॉपिक था। मैं पूरा क्लास, जो भी आपका कॉनिक सेक्शन है, उम्मीद करता हूँ आपको चार के चारों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, इक्वेशन वगैरह स्टैंड जो भी हमें ना लिखवा दिया, ठीक है। चलो 3 एग्जाम्पल है, आराम से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोकस ऑफ पैराबोला मिरर, मिरर इन फिगर, तो फिगर भी है क्या? डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है। मिरर इज 45 cm डीप, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो भाई एक बार फिगर ले आता हूँ मैं, एनसीईआरटी की बुक ओपन करके, ओके। तो होल्ड करो, वेट करो। तो भाई आपके पास इमेज आ चुकी है, और इमेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बोला कि डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम वर्टेक्स, तो डिस्टेंस का देखो, यहाँ पर फोकस की डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है, तो फोकस आपके पास है, फोकस आपके पास कितना है? डिस्टेंस है 5, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है, तो चलो हम फोकस की डिस्टेंस ही मान लेते हैं 5 cm, ठीक है। तो ये जो फोकस है यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5, ये 5 है, राइट। और कंप्लीट क्या? 45। तो आपने बतानी क्या है? लेंथ ए बी। तो मिरर है जो ये ऊपर मिरर रखा, तो मिरर की डीप को अगर हम देखें तो 45 cm। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने टोटल लेंथ है? 45, राइट। तो हमें क्या निकालना? हमें निकालना है ये पॉइंट, ये कितनी होगी? तो एक वाई होगा, तो क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो वाई। ये तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ रफली समझा रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा? एक एक्स की वैल्यू देगा, और हमें क्या चाहिए? वाई की वैल्यू चाहिए। ये वाई है तो ये वाई, तो हमें कितना वाई निकालने हैं? 2 वाई निकालना है। तो समझ गए होगे, समझ गए। फोकस आपके पास 5 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास आ गई 5, ठीक है। क्योंकि फोकस जो होता है 5, डिस्टेंस जितनी होती है वो तो ए होता अपना, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर आपके पास एक्स, एक्स आपके पास गिवन दे रखा है, ठीक है। क्या? 45 cm, 45 ही ले लेते हैं, एक्स आपकी वैल्यू 45 है। अब क्या करूं? ये आपका राइट पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना दो, पैराबोला बना दो।
क्योंकि आपको तो y चाहिए ना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सॉल्व कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a5, x आपको 45। तो सॉल्व करोगे तो 45 इन सॉरी 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 45 आपका 900। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 30 आ जाएगी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y इज इक्वल टू 30 हम मान लेंगे। ओके, राइट। हेंस हेंस हमें क्या चाहिए, ए बी। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 2y, क्योंकि आप पूरी ए बी को 2y बनाओगे ना, तो 2y तो कितना हो गया, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। पैराबोला का भी क्वेश्चन समझाया था, अगर आप अभी समझ नहीं पाए तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई नया क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोला कि एक बीम है जो कि सपोर्ट कर रही है, इसके एंड्स बाय सपोर्ट विच आर 12 मीटर अपार्ट, ठीक है। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर एक लोड डाला, देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर। ओके, द डिफ्लेक्शन बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला शेप में बन गया, वो तो बनना ही था। फार फ्रॉम सेंटर इज डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, क्या होगा जब 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हो। चलो भाई देख लेते हैं। इसने बोला है क्या बोला है कि भाई ये अपना क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दो सपोर्टिव एंड किए गए, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बना ले, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं। तो इसने बोला है कि एक भार हमने यहाँ बीच से लटका दिया, और वो लटक के क्या होगा, वो आपको ओरिजिन पर चला दिया। भाई थोड़ा समझ लेना, उम्मीद करता हूँ गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए करेक्ट डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह भार है, तो यह आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी कितनी डिस्टेंस हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई, राइट। और ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये दो पॉइंट है ए और बी, ये कितनी डिस्टेंस है, 12 मीटर। ओके, अगर ये 12 मीटर है तो एक तरफ देख लेता हूं, तो ये तो आपका 6 मीटर हो गया। इतना समझ आ गया, ओके। अगर ये 6 मीटर है, तो बोल रहा है कि क्या डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन देख लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये मैंने क्यों लिखा बताता हूँ, थोड़ी देर में बता। पहले तो हम सिंपल सभी देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एक्स पॉइंट्स। देखो आपके पास क्या क्या आया, पहले तो ये देखो, अच्छा मीटर, सभी को मीटर में बना लीजिए, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3/100 मीटर। ओके, 100 मीटर। अब देखिए, अपर पैराबोला है, तो अपर पारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, पहले तो देखो जो जो आपके माइंड में आ जाए ना उसको निकालो। अपर पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा, आप सोचो समझो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। आपका बनेगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स है, वाई है, क्यों है एक्स, तो पॉइंट्स पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। जो आपका एक्स तो आधा दे देगा, यहां तक आप देखोगे तो 6 दे देगा, ये पॉइंट आपका 6 0 हो जाएगा, 6 हो गया। दूसरा पॉइंट आप वाई देखो, तो वाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 3/100 मीटर हो गया, ये तो हो गया ना। तो अब निकालो यहां से, पुट करो, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू 3/100, 4 से कट करो तो 25 आ जाएगा। ओके, और ये आपका 36 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में देखते हैं 36। तो यहाँ पर आपका 36 इज इक्वल टू 3a/25। 3 से, अरे यार 3 से कट करो, आपका कितना हो जाएगा, 12।
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 25। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 50, 25 से कम 25 और 300 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपकी 300 आ जाएगी। जैसे ही ए की वैल्यू आई, नाउ नाउ डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। तो अगर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर हुआ तो पॉइंट्स क्या बनेंगे? आपकी बार पॉइंट्स देखिए आप, पॉइंट्स क्या बनेंगे। तो इसने बोला है कि सेंटर से कितनी दूरी होगी, सेंटर से कितनी दूरी होगी, तो 1 सेंटीमीटर या बना, तो सेंटर से डिस्टेंस बताना है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ एक्स पॉइंट पर कितना जाएगा वो पॉइंट आपको बताना है। तो जैसे आपने 1 सेंटीमीटर इतना डिफ्लेक्शन किया तो एंड पॉइंट का देखो, मिसलिनियस में यही तो मजा है कि अच्छे से लैंग्वेज नहीं देता। अगर लैंग्वेज अच्छे से देता तो क्वेश्चन होगा। तो एक चीज समझिए कि वो डिफ्लेक्शन नीचे गया तो आपका क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो वैसे वैसे रहेगा। ओके, क्योंकि एंड पॉइंट पर है। तो फिर भी आपने एक्स ही निकालना है, और आपका 1 का सेंटीमीटर हो गया तो इसका मतलब पॉइंट्स जो आ गया आपका 2 और 0 आ गया वाई टू। टू की वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर वाई आया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3 है क्योंकि कंप्लीट डिप्लेशन है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये अगर ये 1 है तो पॉइंट्स आप क्या काउंट करोगे? यही तो काउंट करोगे जो यहाँ बचा हुआ। ठीक है, तो पॉइंट्स आपके आगे। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास है। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। 4ay, तो ए आपके पास है, वाई आपके पास है। सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए कितना 300, वाई कितना है 2/100। डबल जीरो डबल जीरो कट करो। ठीक है, हो गया कट। तो बस एक्स एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू निकालो तो ये √2। 3 × 2 = 6, 6 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो सोल्व हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है कि रोड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ए वे दैट एंड पॉइंट ए लाई ऑन एक्स एक्सिस, एंड पॉइंट बी लाई ऑन वाई एक्सिस। ए के पॉइंट जो है वो ये है ऑन द रोड इन सच ए वे ए पी इज इक्वल टू 6। ओके, तो सो दैट द लोकस ऑफ पी इज एन इलिप्स, एक इलिप्स को शो कराना हो। चलो कराते हैं अपना। देखो भाई, बोला कि एक रोड है 15 सेंटीमीटर की रखी हुई टू कोऑर्डिनेट्स के बीच। ये क्या है? 15 सेंटीमीटर की रोड है जिसको आप, ए कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है, सॉरी भाई, और बी आपका वाई एक्सिस पर है। राइट। ए पॉइंट पी, कोई पी पॉइंट है जितने की ए पी जो है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कर देगा। ये पी पॉइंट है जिसकी वैल्यू पे आपके एक्स एंड वाई है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट लेंथ 15 है तो ये कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ कितनी है? 15 है। ओके, तो आपने पी की वैल्यू माननी है। तो सबसे पहली चीज आप क्या क्या करोगे? तो पहले जो गिवन दे रखा है वो देख लो। एफ पी, एफ बी लेंथ ऑफ रोड है, लेंथ ऑफ रोड कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ओके, एपी आपका कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी बी और पी कितना हो जाएगा? 15 - 6 मतलब 9 सेंटीमीटर। ओके, इस चीज का पता लग गया। पता लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर समझ लो। ओके, अब हम क्या करें? अब इस क्वेश्चन को लिस्ट बनाने के लिए क्या करें? जो समझो भाई, लिस्ट बनाने के लिए क्या करें? तो कुछ ना कुछ तो हिंट होगी, तभी तो ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो लिस्ट बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना। ड्रा ए लाइन पी क्यू एंड पी आर। क्या करना भाई? ड्रा ए लाइन पी क्यू एंड पी आर ऑन
परपेंडिकुलर टू पी क्यू किसके है, वाई एक्सिस, एंड पी आर एक्स एक्सिस। हेलो, ठीक है। मतलब कि ये लाइन और ये लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा दी यहां से लेकर यहां तक। इतनी बात समझ आई? ओके। तो ये कोई एक्स पॉइंट है, यहां तक एक्स डिस्टेंस है, तो ये एक्स हो गया, और यहां तक कोई वाई डिस्टेंस है, तो ये वाई हो गया, ठीक है। तो अब हमें सीधा ट्रायंगल पर जाना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा ट्रायंगल पर जाना चाहिए। तो आप जाओ इन ट्रायंगल पी, पहले ट्रायंगल पर, नहीं तो लेट कर लेते हैं। लेट क्या, हमने ये सब मेहनत की, तो हम एक चीज और मेहनत कर लेते हैं। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए इजिकल टू एंगल पी इजिकल टू थीटा। अब चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू बी। अगर थीटा तो कुछ ना कुछ यूज होगा, साइन वगैरह कोस वगैरह। तो आप देखिए थीटा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स बाई नाइन, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए पी आर। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए, y is the perpendicular and 6 is the hypotenuse। तो perpendicular upon hypotenuse क्या होता है, sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 6, ठीक है। इतना समझ आया? यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वन लाने के लिए हमने आइडेंटिटी का यूज किया, क्योंकि वन जो होता है आपका राइट साइड में लिस्ट और हाइपरबोला लाता है। लेकिन हाइपरबोला कब लगेगा, जब माइनस का। अगर माइनस का लाना हो तो टेन और कोट आपने यूज करना पड़ेगा, ताकि आपका माइनस का आ जाए, ठीक है। या कोसेक सेक भी आप यूज कर सकते हो, बेटर ऑप्शन आपके पास। ओके। तो जब आपका राइट साइड में वन आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट करो। तो यहाँ पर देखोगे कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नाइन का स्क्वायर 81, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 36, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेंस हेंस इट इज एन इलिप्स। बस ये तो हमने सोल्व करना था, ठीक है। 57 मिनट की, 58 मिनट की वीडियो बनी है, और उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट आपको समझ आया हो, सारे के सारे बेस्ट पॉइंट अपने आप को लेकर। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। ट्राई करूंगा एक ही वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो। अगर अच्छे क्वेश्चन हुए तो दो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।